तो मार्केट के अंदर आज तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट आपको हमने दिन में भी नोटिस करवाई दी थी कि जब जैसे ही 100 पॉइंट बाजार गया उस समय से साफ समझ में आ रहा था कि बाजार के अंदर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग थोड़ी हावी हो रही है। ये सेलिंग रिटेलर्स की नहीं थी, ये सेलिंग साफ समझ में आ रहा था कि इंस्टीट्यूशंस की है। करीब 4.5% की बढ़त के साथ एक बार हमने 15 का विक्स को भी पार कर लिया है। मार्केट के अंदर फियर बढ़ा है। यह फियर एक हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद आया है। पिछले शुक्रवार था जब हमने 25,000 को पार किया था, क्लोज किया था। आज फिर से शुक्रवार है जब हम 25,000 को तोड़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि पूरा एक हफ्ता लगा बाजार को ऊपर और नीचे होने में। उस हफ्ते के अंदर मार्केट के पास भरपूर चांसेस थे कि वो चाहे तो 25,500 तक की अपनी जर्नी को, शॉर्ट कवरिंग की जर्नी को कंप्लीट कर सकता था, बट मार्केट हाफ वे में ही थक गया। मार्केट 25,000 का 250-300 पे आते आते थक गया। उसके बाद तेज़ी नहीं बनी तो बाज़ार ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। आते हैं फिर हम बैंक निफ्टी पर। कुछ बैंक निफ्टी के अंदर भी वैसा ही होता हुआ दिखा। 51,000 का बहुत मेजर सपोर्ट उसके पास था। चाहता तो 51,500 को पार करके 52,000 की टेरिटरी को भी शूट कर सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। 51,500 पे आके बार बार उसने अपना दम तोड़ा और आज फाइनली मार्केट ने वो प्रेशर माउंट कर दिया, वो प्रेशर बना दिया जो उसके पास था कि अगर आप चलोगे नहीं तो हम आपको तोड़ेंगे। तो एग्जैक्टली वही अब यहाँ पे स्क्रीन पर आपकी होते हुए दिख रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने डेज लो टेस्ट कर रहे हैं। किसी तरह की कोई रिस्पाइट नहीं है। शुरुआत आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ हुई, जिसकी कल अनाउंसमेंट हुई थी बोनस की, और कल भी वो डेज लो पे बंद हुआ था। ये बात बहुत क्लियर है कि आज की जो सेलिंग है वो कल की अनवाइंडिंग का एक्सटेंशन होगा। और अगर आज निफ्टी के फ्यूचर्स अगर आप चेक करके भी देखना चाहें तो भले आप चेक करके भी देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको प्रेशर साफ साफ दिखेगा। फ्यूचर वाली प्लेट दिखाइएगा जहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट लिखेगा। जितना ओपन इंटरेस्ट कम होता जाएगा उतना मार्केट ये हल्का होगा, उसके बाद ये कुछ बड़ा मूव दिखाएगा। आज करीब 1.5% ओपन इंटरेस्ट के साथ 1% का प्राइस कट लगा। इसका मतलब कि आज शॉर्टिंग हुई है और जम के शॉर्ट्स को किया गया है। सेम अगर आप इसी कैटेगरी में बैंक निफ्टी को भी देखना चाहें तो बैंक निफ्टी का भी दिखाना, ये 6% एडिशन के साथ 1.5% तोड़ा, यानी कि आज ज़्यादा वॉल्यूम तोड़ने में बैंक निफ्टी को इस्तेमाल किया गया। तो ये आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा। इससे बाज़ार थोड़ा और हावी हुआ है। एक वो पूरा कटोरा है जिसके ओपन इंटरेस्ट भरा हुआ है, यानी कि ओपन सौदे भरे हुए हैं, उसके अंदर आज कुछ और एडिशंस हुए हैं, यानी कि वो और हैवी हो गया, लेकिन वो मंदी के सौदों के साथ हैवी हो गया। तो बाज़ार को चलने के लिए इन मंदी के सौदों को हटाना पड़ेगा। हटाने के दो तरीके होते हैं, या तो शॉर्ट कवरिंग करो या तो ख़रीदारी करो। दोनों इस समय एब्सेंट हैं। देखते हैं अब मार्केट का क्या होगा आगे चल के। एडवांस डिक्लाइन पूरी तरह से आज ख़राब हुई है। आज सुबह ठीक था, हमने ओपन ठीक किया, निफ्टी एक बार हरे निशान में भी आया, 22 पॉइंट भी ऊपर गया, लेकिन वो 22 पॉइंट सिर्फ एक का ट्रैपिंग हुआ और उसके बाद बाजार ने धड़ धड़ाते हुए लगातार शॉर्ट्स को क्रिएट करते हुए आज 250 पॉइंट तोड़ दिया। और हमको सुबह ही हिंट हो रहा था, हमने आपको ये बात बताई भी थी कि जो स्क्रीन रीड करना जानते हैं, जिनको स्क्रीन का पता है, उनको साफ समझ में आ रहा है कि जो सेलिंग है ये इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हो रहा है, इसमें रिटेल नहीं सेल कर रहा। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको रिपोर्ट कार्ड भी दिखाते हैं कल के मेहमान का, और आज के मेहमान से आपका परिचय भी कराते हैं। और आज के हमारे मेहमान है चंदन तापड़िया, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। उनसे करेंगे बातचीत और थोड़ा समझेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर इस समय क्या किया जाए। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे कार्यक्रम की परंपरा है कि हम नए मेहमान से बातचीत तभी करेंगे जब पुराने मेहमान का एक रिपोर्ट कार्ड दिखा दें, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए उसके अंदर हुआ क्या था 24 घंटे के अंदर। तो रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं शिल्पा राउत का। शिल्पा ने कल एनएमडीसी बेचने की रिकमेंडेशन दी थी, करीब 2% का गेन आपको वहाँ से मिला होगा। डालमिया भारत को बेचने की रिकमेंडेशन थी, करीब 1.5% का गेन वहाँ से। और आईएक्स को खरीदने की रिकमेंडेशन दी, करीब 1% का गेन वहाँ से। 2 और 1 3 और 1.5 4.5% का रिटर्न शिल्पा राउत का है। इनका रिपोर्ट कार्ड बना तो हमने आपके सामने है। एक और हमारे मेहमान थे कल, सोनी पटनायक। उन्होंने जो ट्रेड दिए थे, एक तो ऑप्शंस का दिए थे और दूसरा बहुत ही सेलेक्टिव ट्रेड दिया था। उनका कोई भी रिपोर्ट कार्ड में ऐसा शेयर नहीं आ पाया जिसने 1% से ज़्यादा के गेन किए हों, या तो इक्का दुक्का कोई स्टॉप लॉस लगा हो उनका।
तो जो भी सिलेक्टेड शेयर्स उनकी तरफ से थे और जो शिल्पा की तरफ से थे, तो शिल्पा का रिपोर्ट कार्ड काफ़ी अच्छे से मैनेज था और वो बढ़िया रिटर्न आपके सामने दिखा रहा है। सोनी पटनायक का थोड़ा टिल्ट टुवार्ड्स था, तो उनकी तरफ से कुछ रिपोर्ट कार्ड में एज सच बताने के लिए नहीं, तो हमने उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, चंदन तापड़िया से करते हैं बातचीत और उनसे समझते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे पहले उनका टेक, फिर हम अलग अलग स्टॉक से करेंगे चर्चा। चंदन सर बहुत शुक्रिया। फाइनली बाजार शुक्रवार को जो 25,000 आया, आज फिर से शुक्रवार है जब उसने 25,000 तोड़ा। इस पूरे एक हफ्ते के अंदर मार्केट के पास भरपूर मौके थे कि वो चाहता तो 25,500 तक ड्रैग करके ले जाता, शॉर्ट्स को सिस्टम से बाहर करता। बैंक निफ्टी के पास मौका था, वो 52,000 की टेरिटरी को टेस्ट कर सकता था, लेकिन दोनों मौके फ्लॉप हुए और बाजार ने अपना प्रेशर बाइंड कर दिया, बना दिया। सर आपकी रीडिंग क्या है अब मार्केट पर? नमस्कार और सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और महाराष्ट्र की बात करें तो ये तो त्योहार नहीं, एक इमोशन है, एक भावना है। और जम जम के सब गणपति के पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाजार की बात करें तो देखिए, 3 दिन पहले बाजार ने एक नए कीर्तिमान बनाए थे और नए कीर्तिमान थे कि लगातार 14 दिन मार्केट पॉजिटिव। और अभी जब जो 3 दिन का डिक्लाइन देख रखे, उससे पहले हम ऑलरेडी 1400 पॉइंट की रैली देख चुके हैं। 14 अगस्त से बात करें तो निफ्टी लगभग 24,100 से लेके 25,333 तक गया था और अभी ऊपर के लेवल से थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो रही है। तो बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। थोड़े बहुत ग्लोबल संकेत या फिर इतना चला है, उसके चलते हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसके चलते थोड़ा सा मोमेंटम पोज हुआ है, बट हमारा मानना है ओवरऑल ट्रेंड बाजार का इंटेक्ट है। हमको बाई ऑन डिक्लाइन का व्यू कंटिन्यू रखना चाहिए। जिस हिसाब से एसआईपी फ्लो वर्क कर रहा है, जिस हिसाब से सिलेक्टिव काउंटर वर्क कर रहा है, मेरे हिसाब से मार्केट में स्ट्रेंथ है वो इंटेक्ट रहेगी। बट हाँ, थोड़ा टाइम प्राइस की जगह टाइम करेक्टिव मूव बाजार में बन सकता है। तो 2-3 चीजों पे मैं यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ। पहला कि मार्केट ऊपर के लेवल से आज 200 पॉइंट करेक्ट हुआ है, बट फिर भी विक्स में अभी भी कोई बड़ा उछाल नहीं है। जरूर 4% बढ़ा है, बट अभी भी 14.8 के आसपास है, 15 के नीचे है। पुट कॉल रेशियो में कोई बड़ा डिक्लाइन नहीं हुआ है, सस्टेन पुट राइटिंग इंटेक्ट है, बट ओनली यही है कि 25,000 की कॉल में थोड़ा पुट में अनवाइंडिंग हुई है। तो जो ना सारे डेटा और तथ्यों की बात करें तो इंट्राडे के लिए आपको लेवल ध्यान में रखना पड़ेगा 24,850। हमारा मानना है कि इंट्राडे 24,850 संभल जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने लॉसेस को थोड़ा रिकवर करने का प्रयास करेगा। बट ओवरऑल ऊपर के लेवल से वीकनेस है, क्योंकि कुछ काउंटर गिर रहे, तो आपको मेजर सपोर्ट 24,650 के आसपास रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमारा मानना है कि 24,650 जब तक होल्ड करता है, बाई ऑन डिक्लाइन का व्यू कंटिन्यू रखे ऊपर में 25,333 के टारगेट के लिए। इंट्राडे कोई ट्रेडर है तो उनको 25,850 के लेवल को ध्यान में रखना पड़ेगा स्विंग को प्ले करने के लिए। मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है, तो बड़े बाउंस के लिए प्ले नहीं करें, छोटे छोटे स्विंग प्ले करें, पोजीशन साइजिंग कम करें। ठीक है सर, इसी हिसाब से आप बैंक निफ्टी भी बता दोगे? आपने वैसे तो बड़ा टारगेट दिया है निफ्टी पर 25,300 का और साथ ही 24,650 का, ये थोड़ा डीप है, बट सेम विद बैंक निफ्टी भी थोड़ा क्लियर कीजिए सर। डीप टारगेट और डीप लेवल इसलिए दिए हैं डिम्पी जी, क्योंकि बाजार थोड़ा सा स्विंग बढ़ेगा और छोटे लेवल काम नहीं करेंगे। और जिनको छोटे लेवल काम करने उनको 24,850 का एक लेवल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो एक परफॉर्म नहीं कर रहा था, स्लो था। और टेक्निकली देखें, आज दी फ्राइडे है तो हिसाब से एक बेरिश एनगल्फिंग बना है 4 वीक की रिकवरी के बाद। तो 3 वीक की रिकवरी के बाद बेरिश एनगल्फिंग बना है, तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम को पोज कर चुका है। पिछले 5 दिनों से 51,250 तोड़ नहीं रहा था, आज 51,250 के नीचे डिसाइसिवली सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे मिक्स क्यों रहेगी, अभी तक कोई ट्रेड है नहीं। 51,250 निकलेगा तभी पॉजिटिव मूव रहेगा। नीचे में 50,750, 50,500 सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स को ध्यान रखें। अग्रेसिव स्टेंस है नहीं, हल्के से बाउंस हो सकते हैं, बट अपसाइड केप है। तो ट्रेड ढूंढना है तो निफ्टी में ढूंढे, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा और इन लेवल पे सस्टेन होने दो, तभी ट्रेड सेटअप बनेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर फुल थोड़ा सा भी रुक जाते हैं, निफ्टी के लेवल से ही आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि सर क्या बात रख रहे हैं। तो इसलिए एक पे बाय, एक पे होल्ड हमने छापा है। होल्ड यानी कि जिनके पास है सिर्फ उनको मैनेज करना है इसको। 51,250 तक का वापस टारगेट बनता है, एक बार पार होगा फिर नए लेवल्स की चर्चा करेंगे। और 50,750 एक सपोर्ट है। लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट इस गिरावट के तौर पर आप करना चाहते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि किसी गिरावट पे खरीदारी करें, आ तो गई गिरावट, तो फिर खरीदारी क्या करना है? तो दोनों इंडाइसेस में से ले आओ निफ्टी को, और निफ्टी के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड किया जा सकता है। जो सर ने आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दिया है, सुन के देख के ऐसा लगेगा थोड़े डीप है, लेकिन उनका रीज़न भी उन्होंने बता दिया। डीप इसलिए
क्योंकि 15 के विक्स के आसपास आगे वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। ऐसा ना हो कि आपको कमाने थे 500 पॉइंट लेकिन 50 पॉइंट की गलती से वो आपसे छूट जाए। तो इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट को थोड़ा डीप रखने में ही समझदारी है। जब आप स्टॉप लॉस और टारगेट को डीप रख रहे हैं तो एक चीज़ और भी मान लीजिएगा, वह वॉल्यूम कम करने का। वॉल्यूम थोड़ा कम रखना, यानी कि शेयर्स जो भी आप ले रहे हो, इंडाइसिस के अंदर जो भी पोजीशंस बना रहे हो, वो थोड़ी कम बनाना। बस इतना पॉइंट्स आपको और ध्यान रखना है। अब हम शेयर्स की तरफ आगे बढ़ जाएं। इंडाइसिस का व्यू पॉइंट क्लियर हो गया। एक और चीज़ बता दें, इस कार्यक्रम में जहाँ भी आपको ऑप्शंस का ट्रेड दिया जाएगा वही आप फॉलो करना। अपनी तरफ से कोई आप ऑप्शंस का ट्रेड खुद मत लेना। आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा ताज़ा खरीदारी यानी कि फ्रेश लॉन्ग वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। दोनों शेयर आज जो हमारी लॉन्ग कंडीशंस में से, एक तो आज गैप के साथ खुला भी था, इनफैक्ट आधा %, तो इसका बिल्डअप ठीक है। उस शेयर का नाम है LTI माइंडट्री। काफ़ी हद तक IT के स्टॉक्स ने आज मार्केट को हेल्प करने की कोशिश की और मिड कैप IT में आपको ज़्यादा दिखेंगे। दूसरा, मार्केट का फ्लेवर भी है कि जब भी बाजार थोड़ी चिंताओं से घिरेगा तो आपको FMCG, डिफेंसिव, फार्मा, इस तरह के शेयर्स के अंदर आ जाना चाहिए। तो उसी कैटेगरी में एक शेयर है डाबर। तो सर, डाबर और LTI माइंडट्री दोनों शेयर्स को चेक कर लो। कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा, और ऑप्शंस का कोई रास्ता हो तो वो भी आप बता सकते हो। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम LTI माइंडट्री की बात करें तो IT पॉजिटिव व्यू हम रख रहे हैं और LTI माइंडट्री वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम है। हाँ, ओवरऑल आप डेटा सेटअप की यहाँ पे बात करें तो पोजीशंस कंपैरेटिवली ओके है, रोलर्स भी ठीक थे और IT परफॉर्म कर रहा है और हमारा मानना है मोस्ट ऑफ द IT काउंटर यहाँ पे लीड लेते हुए नजर आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह ही बन रही है। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 6140 का, ऊपर में टारगेट बनेंगे कहीं ना कहीं 6500 के। डाबर की बात करें, कंजम्पशन थीम कंटिन्यू रहेगा। डाबर थोड़ा स्लो काउंटर है। मैंने पिछले लगभग 32 दिन का प्राइस ऑब्जर्वेशन देखा है कि बार-बार ये 650, 655 आता है फिर अटक जाता है और 655 का लेवल कल भी छूने को मिला। आज से लगभग 8 दिन पहले भी बना, आज से लगभग 25 दिन पहले भी बना। तो बस 655 निकलेगा तब यहाँ पे कन्विक्शन आ जाएगा। तो बट ऐसा लग रहा है कि शायद 655 निकल जाए क्योंकि सेटअप पॉजिटिव है, कंजम्पशन थीम वर्क करेगी, तो इस लिहाज से खरीदारी की सलाह रखेंगे। 637 का सपोर्ट है और ऊपर में टारगेट 685 के आसपास बनेंगे। अब आप ऑप्शंस की बात कर रहे हो तो मैं LTI माइंडट्री पे फोकस करूंगा यदि आप ऑप्शंस लेना है, और दूसरा यदि आपको ऑप्शंस लेना है तो मैं यहाँ पे कोफोर्ज की तरफ भी जा सकता हूँ। कोफोर्ज मेरी तरफ से ऑप्शंस ट्रेड हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको 6700 की कॉल पे फोकस करना चाहूंगा। 6700 का कोफोर्ज का प्राइस देखें तो अभी लगभग 180 के आसपास है। मौजूदा लेवल पे 170 180 के बीच में ले, सपोर्ट बनेगा लगभग 130 का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 240 का। तो IT में पॉजिटिव है, LT माइंडट्री पे ले सकते हो। डाबर थोड़ा सा एक डिसाइसिव ब्रेकआउट के बाद देखना है, बट कोफोर्ज IT में एक ऐसा नाम है जहां पे आप 6700 की कॉल में ट्रेड कर सकते हो थोड़े से मुंह को प्ले करने के लिए। ठीक है, कफोर्ज सर आज हमने ब्रेकआउट शेयर्स में भी दिया था और हमको खुशी है कि आपने उसकी ऑप्शंस का भी ट्रेड दे दिया। कफोर्ज ऑलरेडी इस तरह के मेजर सेल ऑफ में भी आज करीब 1.5% ऊपर है। ये ब्रेकआउट शेयर्स या फिर पावर ऑफ अ स्टॉक्स होता है। दूसरा पॉइंट, ऑप्शंस के अंदर आप चाहें तो 6700 6700 की कॉल को प्लस कर सकते हैं। अगर आपसे फ्यूचर मिस हुए या फिर आपने छोड़ दिए तो 170 की कॉल आपको प्लस मिलेगी। 130 रुपये का एक स्टॉप लॉस है और 240 रुपये का टारगेट है। तो कफोर्ज के अंदर एक ऑप्शंस का ट्रेड, साथ ही कफोर्ज के अंदर एक फ्यूचर्स का ट्रेड, LTI माइंडट्री पे कॉल मिल गई। डाबर के अंदर भी बने हैं तो आप बने रह सकते हैं। तो 2 के बदले 3 शेयर, 3 में भी एक ऑप्शन का शेयर भी आपको मिला। तो ये सब चीज़ नोटिस करने वाला है। मैं फिर से बोलूँ, वॉल्यूम थोड़ा कम, सेलेक्टिव शेयर्स पकड़िए, पोर्टफोलियो में हड़बड़ाहट ना कीजिए। बाजार इतनी बुरी तरह से माहिन चक्की पीस रहा है कि उसके अंदर हम पिस जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आप ट्रेड लें। अब इन तीनों सौदों में अगर आपको कोई मन ना बैठे, छोड़ दो। आप इन तीनों सौदों में कहीं एक आपका मन बैठे, ट्रेड ले लो। जहां भी ट्रेड लोगे वॉल्यूम थोड़ा कम करना, स्टॉप लॉस को रिगरसली फॉलो करना और टारगेट आते प्रॉफिट भी बुक करना। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर और आएंगे। फर्स्ट इज एशियन पेंट, सेकंड इज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। देखा जाए तो दोनों कंजम्पशन के शेयर हैं, देखा जाए तो दोनों क्रूड के बेनिफिशियरी शेयर भी हैं, और देखा जाए तो दोनों अपने अपने सेक्टर में सेगमेंट में अच्छे से प्लेस्ड शेयर भी हैं। सर दोनों शेयर्स को चेक कर लो जरा आप, एशियन पेंट और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज।
बिल्कुल, सबसे पहले हम एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट आप एक राइजिंग चैनल में ट्रेड करते हुए इसको देख रहे होंगे। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव वीकली चार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले लगातार 7-8 वीक से किसी भी वीक का लो नहीं तोड़ा है। इस काउंटर ने अंडर परफॉर्म किया है। ओवरऑल देखें तो पिछले 3 सालों में कोई बड़ी बढ़त नहीं देखी है। बट अब जिस हिसाब से नीचे से रिकवर हुआ है, वीकली और मंथली में ब्रेकआउट के कगार पे है, मोमेंटम बनना चाहिए। तो पॉजिटिव बायस रहेगा और क्रूड के प्राइस के चलते यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, वो भी यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो 3190 का सपोर्ट रहेगा ऊपर में लगभग 3400 के टारगेट के लिए। और दूसरा आपने बालकृष्ण इंडस्ट्री की बात की, यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट कट है, तो अग्रेसिव स्टेंस नहीं रहेगा। शॉर्ट कवरिंग देखना है तो देख सकते हैं, क्योंकि 5 वीक के लोअर टॉप लोअर बॉटम और लास्ट वीक के नैरो रेंज के ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा स्विंग बने। कन्विक्शन कम है, बट यस आपको यदि यहाँ पे ट्रेड लेना है तो 2900 का सपोर्ट रखना पड़ेगा ऊपर में 3020 के टारगेट के। ठीक है, डन। तो ये दोनों शेयर्स पे आपको और ट्रेड मिल गया। तो हमने शॉर्ट कवरिंग के शेयर, लॉन्ग के शेयर, इसमें ऑप्शंस का शेयर, इंडेक्स का, ये सब कुछ मोटा मोटी रफ आपके सामने रख दिया। आपका भी कन्विक्शन बैठना चाहिए। हमने तो इस पूरे कार्यक्रम में आपको सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे रखी है। हम इस कार्यक्रम में छांट के शेयर्स लेके आते हैं, कम शेयर्स बताते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि जहाँ पे आपका कन्विक्शन बैठे, आपके वित्तीय सलाहकार राय दे, आप वही ट्रेड करना। ये बात हम फिर से दोहरा रहे हैं। एक शेयर्स हम आपके सामने और रखते हैं जहाँ पे आज ताज़ा बिकवाली हो रही है। उसमें से एक है कैनरा बैंक, दूसरा है एसआरएफ। ये आज के 2 शेयर है बिकवाली वाले। जरा दिखाइएगा स्क्रीन पे कितने कितने टूटे हैं। और साथ ही कैनरा बैंक भी आज करीब 2% से ज़्यादा टूटा हुआ है। एसआरएफ 26 से फिसल कर वापस 2500 की कैटेगरी में आ गया। कैनरा बैंक चलना शुरू हुआ था, वापस टूट गया। चंदन सर, दोनों शेयर्स को चेक कर लो। एसआरएफ तो एक बार आपने हमको पहले भी गाइड किया था कि ये शेयर अच्छा है, काफ़ी बढ़िया चलेगा, 2600 प्लस भी आएगा, आया भी। अभी सर क्या करना है? अभी दोनों के अंदर आज शॉर्टिंग खुली है। बिल्कुल, सबसे पहले कैनरा बैंक की बात करें तो देखिए, मैं यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में नेगेटिव व्यू रख रहा हूँ पिछले कुछ सप्ताह से, और आप स्ट्रक्चर ही देख रहे हो कि लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। और कैनरा बैंक का ये लगभग तीसरा महीना होगा जो कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है, और वैसे 4 महीने से हम लोअर बेस क्रिएट कर रहे हैं। सो स्ट्रक्चर वीक है इसका पोजिशनली, चाहे आप मंथली देखें, वीकली देखें, या फिर इवन आप डेली स्ट्रक्चर देखें। 100 एक मेजर सपोर्ट है जहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। सो बट एज ऑफ नाउ 100 की तरफ गिर सकता है। आपका हर्डल रहेगा 107, डाउन साइड टारगेट रहेंगे 100 के आसपास। तो कैनरा बैंक में तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। कैनरा बैंक और शॉर्ट हो सकता है और टूट सकता है, तो इसलिए कैनरा बैंक पे आपके रिकमेंडेशन है सर। 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, जरा वो भी देख लो। फर्स्ट है जीएनएफसी और सेकंड शेयर है सर चंबल फर्टिलाइजर। इन दोनों शेयर्स में कोई ट्रेड बनता है तो वो जरा चेक करके बता दीजिए। देखिए, चंबल और जीएनएफसी दोनों की बात की तो सबसे पहले तो मैं चंबल की बात करूं तो यहाँ पे एक फेलियर ब्रेकआउट हुआ था। आप देखोगे 3-4 दिन पहले इसने 537 तक गया, बट वो नहीं होल्ड कर पाया और वापस एक दायरे में फंस चुका है। और पिछले लगभग 50 दिनों से ये काउंटर इस ब्रेकआउट के लिए स्ट्रगल कर रहा है, बट अब नहीं निकल रहा है तो वापस सरेंडर हो रहा है। तो ध्यान रखिए इसमें कि अब 535-40 निकले तभी स्ट्रेंथ है, अदरवाइज ये 460 तक नीचे की तरफ फिसल सकता है। जीएनएफसी की बात करें, जीएनएफसी भी अगेन रेंज में अटका था, और अटकते-अटकते अब वापस एक हाई राइज हाई लोज का एक सीक्वेंस को निगेट कर रहा है। वीक नहीं है, बट स्टिल स्ट्रक्चर थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग बता रहा है। 655 का डाउन साइड है, 695 की स्टॉप लॉस। ठीक है, डन। तो एक रेंज का स्टॉप लॉस टारगेट आपको जीएनएफसी में मिला। मैं फिर से बोलूँगा, कई लोगों को ऐसा होता है कि हम शॉर्ट नहीं कर पाते, हमको तो बाइंग ऑन डिप्स बताएंगे तो ज़्यादा सही रहता है, हम वहाँ से अच्छा ट्रेड ले लेते हैं। तो आपको काफ़ी सारे शेयर्स हमने बाय के लिए भी रखे हैं। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमको शॉर्ट्स बताओ, हमको वो फलता है, तो इसलिए कार्यक्रम हम शॉर्ट्स भी खोलते हैं, पता भी कर लेते हैं कहाँ पर ट्रेड बनता है। लेकिन लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, आपको 2 चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। फर्स्ट, रिगरसली स्टॉप लॉसेस का फॉलो करना है। स्टॉप लॉसेस को बिल्कुल फिक्स लगाना, जहाँ पर आपका कन्विक्शन बैठे वही ट्रेड लेना। अपने आप से ऑप्शंस के ट्रेड मत लेना, टाइम वैल्यू एरोड होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आप करें वो कम वॉल्यूम के साथ करें। सभी शेयर्स हमने वापस से दिखा दो स्क्रीन पर, जितने शेयर सर के साथ हमने डिस्कस किए हैं उसमें से कुछ मंदी के और कुछ तेज़ी के शेयरों का स्टॉप लॉस टारगेट आप फिर से नोट कर लो अगर आपसे कुछ छूट गया हो तो।
इन बिटवीन चंदन सर आपको अपने शेयर्स भी बता देंगे। चंदन सर जरा बताइएगा आपके अपने शेयर्स। बिल्कुल, देखिए मैं जो 10 शेयर निकाले हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से लो बीटा वाले हैं, जहाँ पे वोलेटिलिटी कम है और स्ट्रेंथ है। पहला तो काउंटर रहेगा कोफोर्ज। कोफोर्ज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, ऑलरेडी हम इसके ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। और आपने जब एलटीआई माइंट्री की बात की तब मैंने कोफोर्ज का ज़िक्र भी किया था ऑप्शंस का। पहला ट्रेड तो ये 6500 का सपोर्ट है, 6950 का टारगेट है। वीकली चार्ट में हाई टॉप साइड बॉटम है और सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दूसरा ट्रेड रहेगा डाबर। मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं सिलेक्टिव एफएमसीजी एंड कंजम्पशंस फोकस में रहेंगे। हल्का सा फॉलोअप चाहिए डाबर को। 655 मल्टीपल बैरियर है, बार बार निकलने का अटेम्प्ट कर रहा है, निकल नहीं रहा। जिस दिन निकला बड़ा मुंह आ जाएगा। तो 640 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह, 680 के टारगेट। आज तो आपके शेयर हमारे साथ मैच कर गए सर। कफोर्ज हमने आज सुबह ब्रेकआउट पे दिया, आपने हमको नोटिस अभी करवा दिया, आपने ऑप्शन तक भी दी कफोर्ज की। दूसरा डाबर हमारी आज फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस में था, आपने भी नोटिस करवाया कि नहीं ये शेयर ठीक है। हमने बस एक ही शेयर के साथ हमारा हुआ है कि थोड़ा एलटीआई माइंट्री आपकी लिस्ट में उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग आप कफोर्ज को बता रहे हो। तो इसलिए आईटी में दोनों में चॉइस करनी हो तो कफोर्ज में जा सकते हैं। ये सेंस मेरे को आपकी बात से, आपकी बात सुन के समझ में आ रहा है। तो ये एक रफ एनालिसिस हमने आपके सामने कर दिया और आप चाहें तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन कोई भी ट्रेड ले तो अपने वित्तीय सलाहकारों को भी नोटिस करवा के रखें और उनको बता दीजिएगा कि ईटीनॉ स्वदेश पे हमने, हमारे इन मेहमान ने हमको बताया है, ये स्टॉप लॉस दिया, ये टारगेट दिया, ये बात वो कह रहे हैं। क्या हमको करना है कि ट्रेड नहीं करना, तो अपने वित्तीय सलाहकारों से ज़रूर पूछेगा भी। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एंड हैप्पी वीकेंड और गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू डिम्पी, आपको और पूरे दर्शकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल कार्यक्रम को समेटने का वक्त आ गया, लेकिन इससे पहले आपको बता दें अदानी एंटरप्राइज ने 800 करोड़ के एनसीडी इश्यूज को अच्छे रिस्पांस के कारण समय से पहले ही बंद कर दिया है। कंपनी ने बुधवार को 400 करोड़ का एनसीडी इशू लॉन्च किया था, जिसमें 400 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन था। ये इशू 17 सितंबर तक खुला रहना था, लेकिन अच्छे सब्सक्रिप्शन के कारण इसे समय से पहले ही बंद कर दिया गया है। गुरुवार तक पहले 2 दिनों में ही इशू ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इशू को रिटेल निवेशकों ने हाथों हाथ लिया। कंपनी ने इशू में करीब 80 लाख एनसीडीज का ऑफर पेश किया है, जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपये थी। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। एक